मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो? मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्र, आज हम पाठ 10 जीने की कला। तो मित्र, जीने की कला पाठ के लेखक है मौलाना अबुल कलाम। उनका जो उपनाम है, दूसरा नाम तखल्लुस है, वो आज़ाद है। तो मित्र, मौलाना अबुल कलाम का हम परिचय देखेंगे। तो जन्म सन 1885 ईकाई में हुआ था और मृत्यु सन 1958 ईकाई में हुआ था। जाने माने शिक्षाविद, चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मित्र, आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आगे देखिए मित्र, वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में लेखक ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। लेखक की दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। तो मित्र, अब हम पाठ की ओर जाएंगे, जीने की कला। तो सबसे पहला टॉपिक है जीने की कला। तो लोग सदा जीवन को बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते हैं। लोग सदा जीवन को बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि सबसे बड़ा काम खुद जीना है। सबसे सरल काम मर जाना है, पर जीना सबसे मुश्किल काम है। जीने की कला जीवन को हंसी खुशी में काट देना चाहिए। हंसी खुशी में काटना है। तो मित्र, ये पाठ आपको सबसे पहले पठन करना होगा। दूसरा, चीनी दृष्टिकोण। लेखक के अनुसार प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को सही ढंग से समझा था। उनके अनुसार दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक खुश रहता है। ये चीनी दृष्टिकोण माना जाता है। तीसरा टॉपिक है हर स्थिति में रहे प्रसन्न। तो लेखक का मत है कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने की कला सीख लेने पर अन्य किसी भी कला को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। वे फ्रांसीसी लेखक आंद्री गीद के कथन का उल्लेख करते हुए लेखक कहते हैं कि खुश रहना मनुष्य की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि यह उसका नैतिक उत्तरदायित्व है। तो हमारे सुख, हमारे दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न हम उदास हो और न दूसरों को उदास करें। मित्र, हर स्थिति में हमें प्रसन्न रहना है। ये जीने की कला में हमें ये सीखना है। चौथा टॉपिक है जीवन शीशाघर। जीवन एक शीशाघर के समान है। हर प्रसन्न या उदास चेहरे का प्रतिबिंब एक समय में सैकड़ों आईनों पर पड़ता है। जैसे समुद्र में उठने वाली एक लहर से हजारों लहरें बन जाती है। हम खुश रहकर हजारों लोगों को खुश करते हैं और दूसरों को खुशी देकर हम खुद खुश होते हैं। यदि हमारे चारों ओर उदास चेहरे हो तो हमारी अपनी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती।
यानी मित्र, हमें हमारा जीवन प्रसन्नता से जीना है। जैसा भी समय हो, जो भी हो, हमें सामने डटकर, लड़कर आगे बढ़ना है, जीवन जीना है, प्रसन्न रहकर। 5वां टॉपिक है एक अजीब चीज़। धर्म, फिलॉसफी और सदाचार ने जीवन की समस्या हल करने की कोशिश की थी। तो एक अजीब चीज़ में लेखक कहते हैं, पर खुद उन्हीं पर उल्टा असर हो गया, इसलिए उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई। लोग यह समझने लगे कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरता है, वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। तो एक अजीब चीज़ में हमें लेखक ये बताते हैं। 6, प्राकृतिक सौंदर्य में स्थान नहीं। जहाँ सूर्य का चमकता हुआ मस्तक, जहाँ सूर्य का चमकता हुआ मस्तक, हंसता हुआ चंद्रमा, झिलमिलाते हुए तारे, वृक्षों की हरियाली, पक्षियों का कलरव, बहते पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की शोभा बिखरी हो, वहाँ बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। लेखक कहते हैं, ये सारी वस्तुएं मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने के साधन हैं। तो मित्र, हमें आगे कहते हैं कि जीवन का जो उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है, जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है, पर हमारे धर्म दर्शन तथा आध्यात्म की फिलॉसफी ने मनुष्य को गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन जीने की कला से परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जीवन को भली भांति जिए, हमेशा खुश रहे, खुद उदास न हो और न दूसरों को उदास करे तथा हंसी खुशी में जीवन काट दे। तो मित्र, ये मौलाना अबुल कलाम अपने पाठ में जीने की कला हमें सिखाते हैं। मेरी आशा और प्रार्थना है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद मेरे मित्र।